और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एसआईटी ने समय मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है। दरअसल आज तक की मियाद थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट, पहली स्टेटस रिपोर्ट की मांग की थी और ऐसे में अब यह खबर आ रही है कि एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी निपुण सहगल अदालत की जो कार्रवाई है उस पर नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर है, एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें 3 आईपीएस अफसरों को शामिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी और अब एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। ये बड़ी खबर है। तो स्टेटस रिपोर्ट देनी थी एसआईटी को, आज पहली स्टेटस रिपोर्ट, लेकिन फिलहाल एसआईटी की तरफ से गवाहों के बयान के लिए समय मांग लिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की अपने सहयोगी निपुण सहगल से, इस बारे में और जानकारी लेंगे। तो मतलब क्या आज एसआईटी की तरफ से कोई स्टेटस रिपोर्ट दी ही नहीं गई है अदालत के सामने, सीधे अदालत से और समय मांग लिया गया है? इसको लेकर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। अच्छा, अंकित हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जरा अंकित गुप्ता का रुख करेंगे और अंकित से जरा जानते हैं क्या है जानकारी। अंकित बताइए, स्टेटस रिपोर्ट पहली आज एसआईटी को अदालत के सामने रखनी थी, मतलब आज कोई स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से नहीं रखी गई है? देखिए, यहाँ पर जो स्टेटस रिपोर्ट जो एसआईटी को देनी थी, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम आपको समय दे रहे हैं, अंतरिम आदेश जारी रहेगा। यानी कि जो अभी तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश था, उसके अलावा जो गिरफ्तारी पर रोक का आदेश था, वो आदेश अभी भी जारी रहेगा। यानी कि स्टेटस रिपोर्ट अभी भी देनी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हाईकोर्ट में जो मामले की सुनवाई चल रही है, अब हाईकोर्ट मामले की सुनवाई बंद कर दे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है, मामले की सुनवाई कर रहा है, लिहाजा अब हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। जो भी जो है निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही देगा। इसके साथ ही में अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट में अगर कोई भी मामला था, अब उस पर सुनवाई नहीं होगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुलाई के अब तीसरे हफ्ते में जो मामले की सुनवाई होगी और अब जो है सुप्रीम कोर्ट अब तीसरे हफ्ते में, जुलाई के तीसरे हफ्ते में देखेगा कि आखिर इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में आदेश दिया था, यानी कि जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, एक तरह से ये कहा था कि गिरफ्तारी नहीं होगी, वो भी जारी रहेगी। जो एसआईटी का गठन किया था वो अपनी जांच आगे बढ़ाती रहेगी और साफ तौर पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है, जो कुछ और याचिकाकर्ता आ रहे थे, कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप जो है दूसरे कानूनी विकल्प अपनाइए। यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है, यानी कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का इशारा साफ है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें एसआईटी के 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था, उसकी जांच इसी तरह से जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करता रहेगा। लेकिन इस सबके बीच में जो मंत्री हैं, जिनको लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ है, बड़ी जानकारी है। देखिए, जो अंकित गुप्ता दे रहे हैं कि फिलहाल गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई थी पिछले आदेश के हिसाब से वो जारी रहने वाली है। अभी गिरफ्तारी मंत्री विजय शाह की नहीं हो सकती है, उस पर रोक अदालत ने पिछली सुनवाई में जो लगाई थी वो जारी रहेगी। साथ ही एसआईटी की तरफ से और समय मांगा गया है। स्टेटस रिपोर्ट पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक अदालत के सामने रखा जाए। ये जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया था। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट पहली अदालत की तरफ से रखने की बात कही गई थी, जिसको लेकर आज एसआईटी की तरफ से और समय मांगा गया। और समय क्यों मांगा गया अंकित गुप्ता, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या कहा गया एसआईटी की तरफ से? देखिए, इसमें बाकायदा जो है एसआईटी ने कोर्ट को बताया है कि एसआईटी ने अब तक क्या क्या किया है। कोर्ट ने जो साफ तौर पर कोर्ट में जो है एक रिपोर्ट दी गई, ऐसा नहीं है रिपोर्ट नहीं दी गई है, कोर्ट में एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें एसआईटी ने बताया है कि हम घटना स्थल पर गए थे, यानी कि जहां पर जो मंत्री ने, विजय शाह ने बयान दिया था, वहां पर कुछ सामग्री जमा की गई है, एक मोबाइल जब्त किया गया है, गवाहों के बयान लिए गए हैं। यानी कि कोर्ट में एसआईटी ने बताया है कि कोर्ट के आदेश के बाद जो 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ था, उसने इस मामले में कैसे जांच को आगे बढ़ाया है, जिसके बाद में
कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, हम आपको और वक्त दे रहे हैं। यानी कि कोर्ट में एसआईटी ने ये बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद में उन्होंने क्या जांच बढ़ाई है, लेकिन जांच में अभी और वक्त लग सकता है। लिहाजा कोर्ट ने कहा हम आपको और वक्त दे रहे हैं, आप इस मामले में जांच कीजिए और जांच के आधार पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट फिर से जो दायर कीजिए। लेकिन एक और जो है चीज यहां पर कहा गया है, जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी तो बना दी है, जांच भी अभी जारी है, लेकिन उसको अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। यानी कि जांच में क्या निकल के आया है हम ये अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये कहा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपने जांच की है, आप उस जांच को आगे बढ़ाइए, जुलाई में तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेंगे। लेकिन तब तक जो है एक तरह से जो हाईकोर्ट में मामले जो लंबित हो रहे थे, या हाईकोर्ट में मामला लंबित था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दे दिया है। तो आज के लिहाज से अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो अब हाईकोर्ट में मामला नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। ये याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई थी। दूसरी बड़ी चीज, ये विजय शाह, ये मंत्री विजय शाह की तरफ से मांग की गई थी कि हाईकोर्ट में जो मामला है उसको बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया था। अंकित, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि हम जो इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और रोमाना समझा भी जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी का गठन कर रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आ रही है, तो ऐसे में हाई कोर्ट के मामले की सुनवाई की जरूरत नहीं रह जाती है। निपुण सहगल जुड़ गए हैं जो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। जरा निपुण के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और जानते हैं निपुण से आज की सुनवाई में क्या हुआ। निपुण, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। रोमाना, बहुत संक्षिप्त सुनवाई हुई है जिसमें कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए, जो मध्य प्रदेश सरकार के लिए पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जैसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। हमने एक प्राथमिक रिपोर्ट भी आपके पास जमा कराई है, जैसा हमें आदेश दिया गया था। लेकिन अभी जो जांच से जुड़े जो पहलू हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी ये जांच चल रही है। इसके बाद जजों ने पहले ही रिपोर्ट को देख रखा था, जो एसआईटी ने 27 तारीख को जमा करवाई थी। उसको पढ़ने के बाद उसके कुछ अंश जस्टिस सूर्यकांत ने, जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी ने घटनास्थल का दौरा किया, एक मोबाइल डिवाइस को जब्त किया है, कुछ गवाहों के बयान लिए हैं, और जो भाषण के जो तथ्य हैं उनकी समीक्षा की जा रही है कि कब कैसे क्या कहा गया। ये सारी बातें की जा रही हैं और आगे और कार्रवाई एसआईटी को करनी है। हम एसआईटी से ये कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आगे भी हमें देते रहें। जुलाई के तीसरे सप्ताह में हम सुनवाई करेंगे। जो अंतरिम आदेश पहले दिए गए थे वो तमाम आदेश जारी हैं, यानी अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, दंडात्मक कार्रवाई किसी तरह की नहीं होगी। और जो सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि अब हाईकोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि समानांतर सुनवाई की जरूरत नहीं है। दर्शकों को ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ही सबसे पहले संज्ञान लिया था और बहुत सख्त रवैया अपनाया था इस मामले को लेकर, और एफआईआर करने का आदेश दिया था। वो सारी बातें तो हो गई। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को देखेगा। ठीक है, फिलहाल एसआईटी के लिए इस मामले में जांच की कोई समय सीमा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय नहीं की गई है निपुण सहगल, और सुप्रीम कोर्ट ने आज 28 मई के लिए यही कहा था कि पहली स्टेटस रिपोर्ट आप रख दीजिएगा। तो मतलब वो एक तरीके से वो शुरुआती एक रिपोर्ट भी एसआईटी की तरफ से अदालत के सामने रख दी गई है, और अब इस मामले में सुनवाई की जो अगली तारीख है वो जुलाई के तीसरे हफ्ता तय की गई है। ये अपडेट है। बिल्कुल यही अपडेट है। देखिए, दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय समर वेकेशन यानी ग्रीष्म अवकाश चल रहा है। जिस जज ने सुनवाई की थी, जस्टिस सूर्यकांत ने, वो इस सप्ताह तो बैठे थे वैकेशन जज के तौर पर, लेकिन अब इसके बाद वो खुद भी जुलाई में बैठेंगे। ऐसे में उन्होंने जांच के लिए एक समय दे दिया एसआईटी को, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि जब वैकेशन के बाद कोर्ट खुलेगी तब तक आपकी जांच खत्म हो जानी चाहिए। सिर्फ यही कहा है कि अगली स्टेटस रिपोर्ट आप जुलाई के तीसरे सप्ताह में दें, जबकि गर्मी की छुट्टियों के बाद कार्रवाई से दोबारा चालू होगी। बहुत धन्यवाद निपुण सहगल आपका। अंकित गुप्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।